अमेरिका के यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत की 2 फार्मा कंपनीज के खिलाफ क्लास 1 और क्लास 3 के रिकॉल का नोटिस जारी किया है एंड ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहा है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही है। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अब न सिर्फ एशियन या फिर अफ्रीकन कंट्रीज से ऑर्डर मिल रहे हैं, बल्कि यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज भी इंडियन फार्मा कंपनीज को ड्रग्स, मेडिसिन, वैक्सीन और सिरप्स के लार्ज स्केल के ऊपर ऑर्डर्स प्लेस कर रही हैं, क्योंकि भारत के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेस्टर्न देशों के मुकाबले 33% तक कम है। इसकी वजह से अब वेस्टर्न देशों की कई सारी कंपनीज भारत की कंपनीज के साथ टाई अप करके भारत के अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही हैं। और जो भारत के पुराने प्लेयर्स हैं वो वेस्टर्न देशों में एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी सिलेक्ट करके उनको अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी भारतीय कंपनीज की मेडिसिन को यूरोपियन और वेस्टर्न देशों की मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उन मेडिसिन की पैकेजिंग के ऊपर 2 टैक्स लगे होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। सेम इसी तरह से भारत की 2 फार्मा कंपनीज अमेरिका में एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को अपने ड्रग्स भेजा करती थी, जिनको अमेरिका की मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, यानी अमेरिका में बेचा जाता था। अब इन दोनों कंपनीज के खिलाफ यूएस एफडीए ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और लैब टेस्टिंग के बाद क्लास 1 और क्लास 3 के रिकॉल की कॉल दी है। दरअसल भारत की एक चेन्नई बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर, जो आई ड्रॉप्स को मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा एक और मुंबई बेस्ड फार्मा कंपनी है जिसका नाम है सन फार्मा। ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर ने यूएस मार्केट को आई ड्रॉप्स एक्सपोर्ट किए थे और सन फार्मा ने डोफेटिलाइड कैप्सूल्स एक्सपोर्ट किए थे, जिनका इस्तेमाल इरेगुलर हार्ट बीट को ठीक करने के लिए किया जाता है। यूएस मार्केट में जब ये ड्रग्स बिके, वहाँ पर जब लोगों ने इसको यूज किया, इसकी कुछ कंप्लेंट्स आई, जिसके बाद यूएस रेगुलेटर्स ने तुरंत ही इनके सैंपल्स कलेक्ट किए और लैब टेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिए, जिसमें पता चला कि ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर की आई ड्रॉप्स की ट्यूब्स के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट थे जिनसे विजन लॉस हो सकता है, और सन फार्मा के कैप्सूल्स के अंदर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी स्पेसिफिकेशन की शिकायत थी। कंप्लेंट्स आने के बाद ही ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर को अंदाजा हो गया था कि उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, वो अमेरिका में पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने आई ड्रॉप्स का कंसाइनमेंट अमेरिका से रिकॉल करके भारत वापस बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद अमेरिका के रेगुलेटर्स ने ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर के आई ड्रॉप्स के खिलाफ क्लास 1 का रिकॉल अनाउंस किया है, जो सबसे खतरनाक कंडीशन में जारी किया जाता है जब सीरियस हेल्थ इमरजेंसी होती है। और वहीं सन फार्मा के कैप्सूल्स के खिलाफ क्लास 3 का रिकॉल अनाउंस किया गया है, जो तब इशू किया जाता है जब मेडिसिन के यूज से कोई एडवर्स हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ना हो। अब ये दोनों भारतीय कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका से रिकॉल कर रही हैं। सन फार्मा के कैप्सूल्स का तो चलो एक ही लॉट खराब था जिससे हेल्थ इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आप ये सोचो कि ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर के आई ड्रॉप्स के कारण विजन लॉस तक हो सकता है, लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। क्या पता जो आई ड्रॉप्स इन्होंने अमेरिका को एक्सपोर्ट किए वही इन्होंने भारत की मार्केट में कितने बेचे हों। भारत में 140 करोड़ की आबादी है, इसलिए अगर विजन लॉस का कोई केस भी होगा, किसी की आंखों की रोशनी चले भी गई होगी, वो केस तो आसानी से सामने आएगा नहीं। उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं चलेगा कि जो आई ड्रॉप्स वो अपनी आंखें ठीक करने के लिए डाल रहा है उसमें बैक्टीरिया होने के कारण ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। अमेरिका ने फिलहाल इन दोनों भारतीय कंपनीज को ब्लैकलिस्ट नहीं किया है या फिर इनके खिलाफ और कोई एक्शन नहीं लिया है, अभी बस इनके प्रोडक्ट्स रिकॉल करने के लिए इनको कहा है। लेकिन भारत की फार्मा कंपनीज के खिलाफ अब कई देशों से कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। ये कंपनीज पता नहीं भारत के अंदर दवाई के नाम पे क्या पॉइजन दिए जा रही हैं। डीजीसीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी 15 दिनों के अंदर एक साथ भारत के 20 अलग अलग राज्यों में बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी, और इंस्पेक्शन के दौरान पता चला था कि 18 फार्मा कंपनीज गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो ही नहीं कर रही थी, और इन 18 फार्मा कंपनी के लाइसेंस भारतीय सरकार ने कैंसिल कर दिए थे। लेकिन अब लगता है कि लाइसेंस कैंसिल करना काफी नहीं है, यहाँ पर लोगों की जान के ऊपर बनाई है, इसलिए इन भारतीय फार्मा कंपनीज के मालिकों के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जाना चाहिए। खैर, क्या क्रिमिनल केस का आइडिया बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।